आज से कुछ साल पहले अगर आपको एक फ़ोटो खींचनी होती तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। भट्ट शब्द क्राफ्ट ऑफ विजुअल स्टोरीज टाइम में आपका स्वागत है। आज हम निकल पड़े हैं एक नई प्रदर्शनी की तरफ जिसका नाम है म्यूजियो कैमरा सेंटर। और सच कहूं तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद फोटोग्राफी को लेकर मेरी सोच थोड़ी और बदल जाएगी। जब हम यहाँ पहुंचे तो प्रवेश द्वार से ही एक अलग ही माहौल महसूस होने लगा। गेट पर ही ऐसी ऐसी चीजें लगी हुई हैं कि अगर आप फोटोग्राफर हैं ना तो अंदर जाने से पहले ही फोटो खींचने का मन करने लगा। तो जाहिर सी बात है हमने भी कुछ तस्वीरें खींची और फिर आखिरकार हम म्यूजियो कैमरा के अंदर प्रवेश कर गए। कैमरे की कहानी, अंदर प्रवेश करते ही सबसे दिलचस्प चीज जो देखने को मिलती है वह है कैमरे का इतिहास। आज हम फोन निकाला, कैमरा खोला और एक सेकंड में फोटो खींच दी। लेकिन कभी आपने सोचा है फोटोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई होगी? पहले कैमरे कैसे दिखाई देते थे? फोटो खींचने में कितना समय लगता था? और सबसे दिलचस्प बात, क्या पहले फोटो खींचना आज के मुकाबले आसान था या बहुत मुश्किल? इन्हीं सारी चीज़ों के जवाब आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पुराने कैमरे, फोटोग्राफी से जुड़े उपकरण, शानदार पेंटिंग और फोटोग्राफी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। और जिस तरह से पूरी प्रदर्शनी को संभाल कर और खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है वह वाकई देखने लायक है। प्रवेश से जुड़ी जानकारी। वैसे एक ज़रूरी बात बता दूं, यहाँ कुछ जगहों पर प्रवेश निःशुल्क है जबकि कुछ प्रदर्शनियों के लिए शुल्क देना पड़ता है। इसलिए अगर आप यहाँ आने का मन बना रहे हैं तो आने से पहले वर्तमान टिकट और प्रदर्शनी से जुड़ी जानकारी ज़रूर देख लें। हमने भी यहाँ थोड़ा समय बिताया, हर हिस्से को देखा, हर चीज़ को समझने की कोशिश की। और फिर हम पहुँचे एक ऐसे हिस्से में जहाँ मेरी दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ गई। स्ट्रीट फोटोग्राफी। यहाँ हमें देखने को मिली स्ट्रीट फोटोग्राफी। और भाई, स्ट्रीट फोटोग्राफी देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। कुछ तस्वीरों को देखकर मैं सच में सोच रहा था, भाई ये पल इन्होंने देखा कैसे होगा। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में किसी दृश्य को देखते हैं और बस आगे निकल जाते हैं, लेकिन एक फोटोग्राफर उसी सामान्य से दृश्य के अंदर एक कहानी देख लेता है। और यहाँ जो तस्वीरें लगी हुई उनमें मुझे बिल्कुल यही चीज महसूस हुई। भारत की तस्वीरें, और सबसे दिलचस्प हिस्सा था भारत की स्ट्रीट फोटोग्राफी। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये तस्वीरें किसी भारतीय फोटोग्राफर की नहीं है। इन तस्वीरों को खींचा है एक आयरलैंड के फोटोग्राफर ने। मैं उनका नाम नहीं लूँ। अगर आपको उनके बारे में और जानना है और उनकी फोटोग्राफी देखनी है तो मैंने उनका इंस्टाग्राम लिंक वीडियो के विवरण में दे रखा है। आप वीडियो के बाद उनका इंस्टाग्राम जरूर देखिएगा। उन्होंने भारत को अपने कैमरे के माध्यम से जिस तरह से दिखाया है वह देखकर सच में काफी दिलचस्प लगा। भारत को हम रोज देखते हैं, वही सड़कें, वही लोग, वही बाजार, वही भीड़, वही रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन जब वही भारत किसी फोटोग्राफर के नजरिए से कैमरे में कैद होता है तो वही जगह बिल्कुल अलग दिखाई देने लगती है। एक ही जगह कई सालों के अंतर के साथ। और भाई, यहाँ मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प एक चीज लगी, इस फोटोग्राफर की कुछ तस्वीरों में एक ही जगह को अलग अलग समय पर खींचा गया है। कहीं तस्वीरों के बीच कुछ सालों का अंतर है और कुछ तस्वीरों में तो 20 से 25 साल तक का अंतर देखने को मिलता है, लेकिन जगह वही। आप कल्पना कीजिए, एक फोटोग्राफर एक ही जगह पर दोबारा जाता है कई साल बाद और फिर उसी जगह से तस्वीर खींचता है। अब जब उन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखते, समय का अंतर दिखाई देता है। लोग कैसे बदले, भारत कैसे बदला,